आप सभी को जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज इस पावन अवसर पर आने वाले बिहार में जो होने वाले चुनाव हैं उस पर हम चर्चा करेंगे, उसके बारे में हम बात करेंगे। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है पंचायत विद आशुतोष में। हम यहाँ पर बात करेंगे कि देश विदेश में हो रही चर्चाओं से बिहार का चुनाव किस तरह प्रभावित हो रहा है और बिहार में होने वाले चुनाव में जो बिहार की सरकार है उन्होंने क्या काम आज तक किया है, उनका इतिहास क्या है, उनसे पहले वाले सरकार का क्या इतिहास है, इन सब विषयों में हम चर्चा करें। अभी जो सबसे ज़्यादा गरमाया हुआ एक मुद्दा है वो है महाराष्ट्र में भाषा पे विवाद। वहाँ के लोगों से जबरन मराठी भाषा बुलवाने का प्रयास किया जा रहा है जो उत्तर भारत से वहाँ पे रह रहे हैं। अब उत्तर भारत में उत्तर प्रदेश भी आता है, लेकिन उत्तर प्रदेश को अगर मानसिक रूप से देखा जाए तो बिहार माना जा रहा है, उत्तर प्रदेश नहीं माना जा रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में इस वक्त बीजेपी का सरकार है, योगी मॉडल है और माना जा रहा है कि वहाँ पे विकास हुआ है। इसीलिए जो पिछड़ा है वो कौन है? पिछड़ा है वो बिहार। तो इस वक्त इसका सीधा सीधा असर जो पड़ रहा है वो है बिहार पर। लेकिन अब देखने वाली बात ये है कि जहाँ एक तरफ बिहार में चुनाव है वहीं पे ये मुद्दा महाराष्ट्र में जाके गरमाया हुआ है। तो महाराष्ट्र की सरकार जो बीजेपी की सरकार है इस वक्त, वो वहाँ पे चुप क्यों है? प्रशासन मौन क्यों है? दो बड़े राजनेता इस तरह के विवाद को उत्पन्न करता है और वहाँ की सरकार चुप है। वहाँ के लोग जो रह रहे हैं, जो गरीब मजदूर लोग रह रहे हैं, उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है, उन्हें ज़बरदस्ती मराठी भाषा बोलने के लिए जबरन बोला जा रहा है कि आप मराठी भाषा बोलें। तो ऐसा क्यों है और उसका असर बिहार पर क्यों है? अब बिहार की सरकार भी चुप है इस पर। बिहार की सरकार मौन धारण किए हुए, क्योंकि अगर वो इस पर कुछ बोलते हैं तो सवाल तो उनसे ही किया जाएगा कि वहाँ से लोग माइग्रेट हुए क्यों। वो तो 10 साल चला रहे हैं। अब विरोधी भी चुप हैं। आश्चर्य की बात यह भी है, अब विरोधी क्यों चुप हैं? क्योंकि उन्होंने भी कई दशकों तक राज किया और उनके राज को तो जंगल राज कहा जाता है। उन्हीं के राज में सब कुछ बिगड़ा हुआ था, ऐसा माना जा रहा है। तो दोनों ही चुप हैं, विरोधी भी चुप हैं, सरकार भी चुप है, बीजेपी भी चुप है। बोल कौन रहा है? सर जी, अब वो भी, उनका भी क्या स्ट्रेटजी है, क्या उनको बदलाव करना है और किस तरह से बदलाव हो पाएगा, ये तो देखने वाली बात है। ये तो इसके गर्त में है, तभी पता चलेगा। अब आप समझिए इस चीज़ को कि जिस बिहार से सबसे ज़्यादा आईएएस आईपीएस पदाधिकारी, बड़े बड़े डॉक्टर्स, इंजीनियर्स देश दुनिया में नाम रोशन कर रहे हैं, जो धरती है जहाँ से आज़ादी के लिए लड़ाई शुरू की गई थी सबसे पहले महात्मा गांधी जी ने, तो जहाँ से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि प्रथम राष्ट्रपति और विद्वान दुनिया के, फिर उस धरती का, उस क्षेत्र का ऐसा हाल क्यों है? जो लोग माइग्रेट हो गए, जो लोग बाहर में आईएएस आईपीएस इंजीनियर डॉक्टर कलेक्टर बने हुए हैं, वो जिसकी तादाद सबसे ज़्यादा है, उसके बिहार की हालत ऐसी क्यों है? वहाँ से ही माइग्रेंट क्यों हो रहे हैं लोग और मजदूर क्यों हो रहे हैं? आप समझिए जिस शहर में ये घटना घट रही है उसके अगर शासन व्यवस्था को देखेंगे तो ज़्यादातर लोग कौन है? ज़्यादातर उच्च पदाधिकारी जो होंगे वो बिहार के होंगे। लेकिन भेदभाव किसके साथ हो रहा है? जो निचले स्तर पर काम कर रहे हैं। तो इस तरह के घटनाक्रम जो हो रही है और उसका असर सीधे सीधे बिहार के राजनीतिक रूप पर भी पड़ने वाली है। तो हम इस विषय में आगे और भी समझने की कोशिश करेंगे। हम वहाँ की भौगोलिक स्थिति या इतिहास को समझेंगे, वहाँ के राजनीतिक इतिहास को समझेंगे, वहाँ के अलग अलग पार्टियों के बारे में हम बातचीत करेंगे, वहाँ के नेताओं के बारे में बातचीत करेंगे, वहाँ की जनता की क्या स्थिति है उसके बारे में बात करेंगे, क्यों माइग्रेंट हो रहे हैं, लोग वापस क्यों नहीं आ रहे हैं। इन सब विषयों पर एक एक करके हम कड़ी प्रस्तुत करेंगे। लोग क्यों माइग्रेंट, हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना है पंचायत विद आशुतोष में कि हम एक एक मुद्दे पर बात करें, लोगों तक पहुंचाएं, लोग उसको समझें और लोग अपने बुद्धि का उपयोग करते हुए जो भी चुनाव में वोट डालना है वो अपने बुद्धि का उपयोग करते हुए अपने नेता को खुद चुने। हमसे कोई इन्फ्लुएंस ना हो, हम सिर्फ सच्चाई के ऊपर करेंगे, अपनी विचार रखेंगे। यही हमारा उद्देश्य है। और जहाँ जहाँ चुनाव होगा, सिर्फ बिहार नहीं, जहाँ जहाँ चुनाव होगा हम उन सब का कवरेज अब तक प्रस्तुत करेंगे, खबरों की खबर निकालेंगे।
अगर आपको किसी प्रकार का सुझाव देना हो, आपको हमारे चैनल से जुड़कर कुछ बात भी करनी हो, तो आप कमेंट दे सकते हैं, आप हम तक पहुंच सकते हैं। हम ज़्यादातर लोगों को कोशिश करेंगे कि जोड़कर बातचीत कर सकें। हमारा ध्यान सिर्फ लोगों से, नेताओं से, हर किसी के बारे में बात करना, समझना है, और कुछ भी नहीं। नमस्कार, धन्यवाद।